हुक्म सिंह प्रजापत सम्मान के तौर पर मराठा वीरेंद्र वर्मा को पगड़ी पहनाते हुए लाइव तस्वीरें आप इसमें देख रहे हैं। गांव कतलाड़ी असंध विधानसभा क्षेत्र और मराठा वीरेंद्र वर्मा पहुंचे हैं। बड़ा जोर शोर से मान सम्मान उनका हुआ। कंबाइन पर बैठा करके लाया गया था और काफ़ी सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर थे और साथ में सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिलें थी। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से इसमें आप देख रहे हैं। जय किरण जी, जोरदार तालियों से स्वागत। हीरा राम जी वाल्मीकि, जोरदार तालियों से स्वागत साथियों। डॉक्टर महेंद्र जी, मराठा जी के पुराने भक्त, दोस्त, साथी, सब कुछ आ गए, सब कुछ इसी में। और फिर एक पगड़ी मान सम्मान के तौर पर मराठा वीरेंद्र वर्मा को उनके साथी के द्वारा जो है पहनाई गई है। लाइव तस्वीरें आप इसमें गांव कतलहड़ी से देख रहे हैं और गांव वासियों के द्वारा जोरदार स्वागत मराठा वीरेंद्र वर्मा का यहां पर किया गया है। कंबाइन पर बैठा कर लेकर आए थे और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर थे और सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिलें थी। और ये देखिए मान सम्मान की प्रक्रिया लगातार चलते हुए मराठा वीरेंद्र वर्मा गांव कतलहड़ी लाइव। मराठा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुर्रा बचेगा, मराठा जीतेगा। गुर्रा बचेगा, मराठा जीतेगा। मराठा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मराठा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बैठिए सभी। मेरे साथ आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी, आदरणीय एडवोकेट राम कुमार जी कश्यप, प्रधान महासचिव, और एनसीपी पार्टी के बीसी मोर्चा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सुमेर चंद जी पांचाल, और एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी छाछिया, और ऋषिपाल जी पांचाल प्रदेश महासचिव, बीसी मोर्चा के जिला के अध्यक्ष राजकुमार जी कश्यप। ये पिछले गांव से भाई वापिस जा रहे थे दूसरे गांवों में जबाड़ा। मैंने इनका भाई इनकी थोड़ा सा मसला बढ़ेगा, मैं कतलाड़ी तक तो साथ दो, तो मैं इनको साथ लेके आया आज। और उपस्थित मेरे सभी उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी राम राम, सादर प्रणाम, ओम तत्सत और जय बाबा जी। यहाँ ओम तत्सत तो वेद का मंत्र है। तो भाई मैं एक बात कह रहा था आपको, जब आदमी थोड़ा सा भी दुविधा में हो, थोड़ी सी भी मन में शंकाएं, उसको फिर दूसरे से सीख ले लेनी चाहिए और दूसरे से सलाह ले लेनी चाहिए। कुछ वोटों के बारे में बहुत कर रहे थे, आजकल तो वोटों की बात चल रही है कि भाई हमारे समाज की, जिस समाज से मैं संबंधित हूँ, रोड समाज की वोटें कुछ दाएं बाएं हो रही हैं, थोड़ी बहुत ही 1-आधा% होगी। और मैं समझ सकता हूं ज्यादा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान, देशभक्ति का राग कि वे देश बचाना है। असंध में तो राजपूत समाज ने इस बात को बहुत प्रचारित किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां से राजपूत है। लेकिन यही सिद्धांत घरौंडा में भी तो लागू होना चाहिए। वहां देशभक्ति का सिद्धांत अलग तो नहीं होना चाहिए ना। वहां पर हरविंदर कल्याण को सारे राजपूत समाज की वोट पड़नी चाहिए, पर वहां तो वीरेंद्र राठौर कांग्रेस का प्रत्याशी है। वहां राजपूत समाज का एक वोट जो है वीरेंद्र राठौर को जा रहा है। तो हमारे को भी सीख लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले अपना होता है, वही काम आएगा, वही आपका दुख दर्द में साथी बनेगा।
तो जो कोई भी भटकन में है, आपके माध्यम से मैं उन तक पहुंचता हूं कि बहुत हो लिया, अब 8-9 दिन रह गए, अब सारे के सारे एक होकर आवाज उठाएं। कतलाडी गांव का मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि गांव बिल्कुल एक होके उठा है। और भाई ईश्वर सिंह जी ने तो यहाँ ये भी कहा था, जिस तरह से दादूपुर ने पंचायती फैसला किया एक होने का, और जिस तरह से दादूपुर ने संकल्प लिया गांव से बाहर निकलने का, और रोज निकल रहे हैं, वो 50-50, 100-100 आदमी रोज निकल रहे हैं, तो इस तरह से कतलाडी गांव ने भी जो फैसला लिया है कि कल से हम कतलाडी गांव वाले भी दूसरे गांवों में निकलेंगे, इस बात के लिए बहुत बहुत इनको बधाई है और बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः सारे के सारे लोग लगभग एक होने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा वोट हैं आपके। आप आज मुझे खुशी इस बात की है, जब मैं शुरू में कतलाडी आया था, इसी बंगले में मैंने 2-3 सभाएं कर ली हैं शुरू में जब मैं आया था, और उससे पहले मैं वैसे भी आया था तो लोग हताश थे, निराश थे, और एक लाचारी की स्थिति जैसी होती है, क्या करें क्या ना करें। वह लोकसभा चुनाव की कुछ घटनाएं, लोकसभा चुनाव का परिणाम जिसने ऐसी स्थिति में हमको ला दिया था, आज मुझे खुशी इस बात की है कि सारा समाज उस हताशा की स्थिति से बाहर निकल के आशा उनके अंदर जागी हुई है और एक जीत देख रहे हैं। 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, मुख्यतया इनमें से 6 हैं। शमशेर गोगी कांग्रेस से है, सरदार अमनदीप सिंह जुंडदा आम आदमी पार्टी से है, योगेंद्र राणा भारतीय जनता पार्टी से है, गोपाल राणा इनेलो बसपा का साझा उम्मीदवार है, जिले राम शर्मा है, और भाई ये मराठा वीरेंद्र वर्मा छटानू। ठीक है, बहुत से तो हमारे समाज के आदमी ऐसे होते हैं, उनके अंदर ऐसी आग लगी होती है जो कहेंगे 6 नंबर पर आवेगा, 5वें नंबर पर आवेगा। ठीक है ना, जिस तरह पहले कहते थे बनता तो कोई नहीं, बनता तो कोई नहीं कहना तो छोड़ दिया ना। इसका मतलब क्या है, इस बार तो बने ही बनेगा ना। सबसे ज्यादा वोट आपके, एक होके आप देखो, परमात्मा की भी तो करनी होती है, उसका भी तो खेल चल रहा है। हमारे समाज के जो और प्रत्याशी खड़े थे सारे वापस हो गए, हमने तो दबाव नहीं बनाया, बिरादरी का दबाव बना या परमात्मा की तरफ से दबाव आया, और वो आपको तो सारी घटनाओं का पता है, और वो वापस उन्होंने पर्चे ले लिए, हम अकेले रह गए। देखो, दूसरी बिरादरी वालों ने तो उसी दिन कह दिया था कि ये मराठा चुनाव जीत गया, एक रह गया, पर हमारी बिरादरी में अभी जो बदलाव अपेक्षित है वह बदलाव अभी नहीं है, और इसलिए हम राजनीति में, मैं राजनीति में अपने लिए नहीं हूं। मुझे एमपी एमएलए बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे एमपी एमएलए बनने की कोई चाह भी नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों। लोग तो समझते हैं वहां पैसे की बरसात होती है, ओपरा पैसा तो ना मेरे बाप ने आने दिया मेरे घर में, और वही संस्कार हमारे में भी हमने नहीं आने दे, हम भी आने नहीं दे रहे अब तक। अब क्या बदलेंगे भाई, पैसा हमने नहीं कमाना, अय्याशियां हमने नहीं करनी। अरे 25 साल का अरसे से मैं आपके बीच में हूं, 25 साल में तो आदमी की एक एक बात खुल जाती है। अगर मेरे में कोई ऐब होता, क्या आपके सामने अब तक आना जाता? तो फिर ये उल्टी सीधी बातें बनानी भी छोड़ देते लोग। ये सब बातें मैं आपको पहले बता क्या भी गया हूं। बदफैलियां हमारे में नहीं है, आराम प्रस्ती हमारे में नहीं है। हम जो पैर पीट रहे हैं आप लोगों के लिए पीट रहे हैं। अब वो समय आ रहा है, आपकी इस बार जीत, वैसे तो 1000-2000 से जीत होती है असम हल्के में, इस बार पिछड़ा वर्ग, जैसे मेरे से पहले वक्ता बोल के गए हैं ना, बड़े भारी तादाद में आपके साथ जुड़ रहे हैं, बड़े भारी तादाद में। आप देखना, आधा पिछड़ा वर्ग तो आज भी है, और लगभग सारा हलेगा। ये पदाधिकारियों के नाम देख रहे होंगे आप। और भाई, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राजकुमार सैनी ने पिछड़ा वर्ग का एक आंदोलन के रूप में चलाई थी,
उसके सारे पदाधिकारी, उसके सारे कार्यकर्ता मेरी आज ही मेरे साथ गाड़ी में थे, उनको पता है, गाड़ी में मैं टेलीफोन पे बात कर रहा था उनसे, सारे के सारे कल से हल्के में निकलने जा रहे हैं। बोलो एक आंदोलन का रूप ले लेगा कि नहीं ले लेगा? कितना वोटों से आप फिर जीतोगे? कोई रह जाएगा आपके मुकाबले में? आपके मुकाबले में कोई ठहर ही नहीं पाएगा। वैसे तो ये 6 उम्मीदवार मैदान में हैं और भाई 1,60,000 वोट पोल होना है। ऐसे ही होता है, 2,42,000 कुल वोट है, 1,60,000 पोल होगा। आप देखोगे 25 से 30,000 के बीच में बड़ा का जीत जाएगा, क्यों? खिंचा हुआ चुनाव है। बहुमत इस बार किसी का आ नहीं रहा, ना भाजपा का बहुमत आ रहा और ना कांग्रेस का बहुमत आ रहा। 35 के आसपास दोनों को सारे के सारे बता रहे हैं। यानी कि सरकार किसी की बने। मेरे भाइयों और बहनों, आपकी हिस्सेदारी तो सरकार में निश्चित रूप से होनी ही होनी है। और जब सरकार में हिस्सेदारी होगी, सिर्फ हिस्सेदारी की बात नहीं, रास्ते में मेरे से पवन जी पूछ रहे थे क्या मंत्री बनेंगे? मैंने कहा मंत्री ने क्या पता इस बार क्या स्थितियां बन जाए, क्या बन जाओ आप। सारा कुछ भी आपके हाथ में आ सकता है, क्या पता। वो तो राजनीति देखो क्या किस ढंग से करवट लेती है। परमात्मा ने कौन सा खेल रच रखा है। तो हिम्मत रखो। आपने हिम्मत करने में टाइम तो थोड़ा जरूर लगा दिया, पर जिस तरह कतलाडी पहले निकला था ना भाई, शुरू में कैसा शोर मचाया था कतलाडी ने, कतलाडी का नाम हो गया था। दद्दूपुर को भी एक बार कतलाडी ने पीछे छोड़ दिया था। ठीक वैसी स्थिति कतलाडी में मैं चाहता हूं कि आज भी आप दद्दूपुर को पीछे छोड़ दो कि भी दद्दूपुर गांव कतलाडी से पीछे है, कतलाडी से आगे नहीं है। ऐसी स्थितियां यहां बना दो और एक तरफा अभियान को करो। आपकी सरकार में हिस्सेदारी पक्की है और आपके बच्चे गए हुए हैं बाहर, आपके बच्चे गए हुए हैं बाहर। और मैं बताऊं, परसों की बात, परसों से पहली रात मैं असंध में बैठा था और 14-15 बनिया लोग थे वहां पर। उन्होंने मेरे से ये पूछ लिया कि आप असंध के लिए क्या करोगे, हमें ये बताओ। अचानक से ये बात आ गई। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दिमाग में क्या आया उस समय। मैंने कहा भाई असंध में सबसे ज्यादा तो स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। यहाँ कोई भी बीमार होता है तो एम्बुलेंस पर टू करती करनाल की तरफ चलती है। सबसे पहला काम असंध में जो होना चाहिए और जो हम करवाएंगे, यदि हमें ये आप जीत दर्ज करा दी कि असंध में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज विद हॉस्पिटल होना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज खुल गया, फैकल्टी अच्छी आ गई, परिवारों सहित वह कब टिकेंगे? जब वहां पर एक अच्छा विश्वविद्यालय भी होगा। एक अच्छा विश्वविद्यालय होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे एक औद्योगिक केंद्र भी यहाँ होना चाहिए। उद्योग धंधे असंध में नहीं है, उससे रोजगार भी मिलेगा, उससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी और समृद्धि भी सारे इलाके में आएगी। और असंध की जो बात करते हैं ना, जिला बना दो, ये सब चीजें आएंगी तो जिला तो अपने आप ही नहीं बन जाएगा असंध। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और असंध को हम इतना सुंदर बनाएंगे, आपका भी रुझान जो करनाल की तरफ रहता है हो सकता है असंध की तरफ चलना शुरू हो जाए। तो आज तो असंध वैसा नहीं है, आज तो एक गांव की तरह से ये एक मार्केट छोटी सी बनी हुई है वहां पर। तो मैंने उनको कहा तो बनिए, इतने प्रभावित हुए कि ऐसी बात तो हमें आज तक किसी ने बताई ही नहीं और ना हमारे खुद मन में ऐसा विचार आया। और वो वादा करके गए। पहली बार बनियों की तरफ से ऐसा वादा असम में मैंने देखा है कि हम और भी बनिया परिवारों को जोड़ के, और इस बार आपको यहाँ असंध में जो आप 1000 के करीब पे रहते हो, 1000 से नीचे रहते हो, इस बार असंध में आपको हम 4-5 हजार वोट तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। असंध से आपको इतने वोट मिलते तो आप हारते ही नहीं हो। तो मेरे भाइयों, थोड़ी सी हिम्मत रखो। आज आपने ट्रैक्टरों का काफिला निकाला, किस लिए कर रहे हैं? ताकि सब हमारा सबका हौसला बढ़े। मैं पीछे हौसले की आपको महत्व को बता गया था कि हौसला का महत्व क्या है, राज बनाने में हौसले का क्या महत्व है। हौसले से ही राज बनता है, हौसले वाली सेना ही राज बनाती है, हौसले से ही सेना जीतती है। और एक झंडे में दे गया था भाई, घर दर घर लगा दो। अभी कतलाडी में झंडा हर घर पे नहीं आया। जिस दिन हर घर पे झंडा आ जाएगा, आप मेरे भाइयों सोचो, उस दिन जब हम या हमारा कोई साथी गांव में आएगा, उसकी कितनी हिम्मत बढ़ेगी, कितना हौसला बढ़ेगा। और जब कोई विरोधी गांव में आएगा, प्रत्याशी भी आएगा, चाहे कितने बड़े जुलूस के साथ आ जाए, जब झंडों को देखेगा ना, उसका हौसला एकदम पस्त हो जाएगा, गिर जाएगा कि नहीं भी गिर जाएगा। इसी का सारा खेल है।
कोई राज वोटों का नहीं है, राज हौसलों का है। आज भी जिस कैंडिडेट के कार्यकर्ता हौसले में रहते हैं अंत तक, उसी की तरफ वोट सारा सरक जाता है और वही कैंडिडेट जीत जाता है। ठीक है ना, जिसके ऐसे कैंडिडेट ज्यादा जीतते हैं वही का राज कायम हो जाता है। तो थोड़ा सा इन बातों को समझो। मैंने एक एक बारीकी से एक एक बात बहुत कई वर्षों से आपको सामने रखी है। बहुत भाइयों ने तो गौर से सुनी है, बहुत भाइयों ने गौर से सुनी भी नहीं है, लेकिन जितना समझे हैं ये परिणाम पूर्ण कुछ नहीं होते। लोकसभा का परिणाम तो एक विशेष परिस्थिति बनी थी। अरे 2 साल से तो आपको इंडिया गठबंधन का प्रचार करवाया, आपको इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट बना के रखा, आपको शोर इतना उठा दिया, शोर ऐसा उठा दिया कि जैसे एक तरफा चुनाव है और खट्टर तो मैदान में आया तो खट्टर की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। देखिए ना, अचानक आपका टिकट कटा क्यों? वो भी मैंने बताया था आपको। मनोहर खट्टर नहीं था, ये नरेंद्र मोदी था। शरद पवार खुद खड़ा था, जैसे वहां जो ये महाराष्ट्र में बारामती है, वो उसकी लड़की सुप्रिया सुले नहीं थी, वो खुद था। यहाँ दीपेंद्र हुड्डा, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा नहीं था, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। वहां नागपुर में नितिन गडकरी था। और इस बार चुनाव में माहौल ऐसा बना हुआ था, ये नहीं पता लग रहा था कि जीत होगी कि हार होगी। सबने अपनी जीत पक्की करने के लिए आपस में मिल गए। तो अब उनको जिताने वाले कैंडिडेट खड़े करने पड़े। यहाँ हमारे को काट दिया और ऐसा कैंडिडेट ला दिया जो मनोहर खट्टर जीत जाए। उसके बाद देखो, बिरादरी में हर तरह के आदमी होते हैं, तरह तरह के तरीकों से आपके बीच में प्रचार लाया गया। फिर प्रचार ला के आपकी स्थिति ऐसी कर दी, आपने लोगों ने अधिकांश ने बिस्तरी पकड़ दिया। अब उठने शुरू हो गए, उठे हो, अब उठे हैं तो भाई पूरे ललकार लगा के हम उठे हैं और इस बार युद्ध को हम जीतेंगे। असंध की सीट को बड़े भारी अंतर से हम निकाल लेंगे, आपके सहयोग से निकाल लेंगे, आपकी वोटों से निकाल लेंगे। एक एक वोट कतलाडी यहाँ हमें पड़ेगी। थोड़ा बहुत वोट जो चंक है वो उधर जो रहते हैं भाई, उनके तो कैंडिडेट हैं, वो जरूर समझोगी आपके पास नहीं आएंगे उनके वोट, लेकिन बाकी सारा कतलाडी तो एक है ना, एक हो जाएगा। और मेरे सिर पे पगड़ी भी रखी है, हुक्म सिंह जी प्रजापति ने रखी, जय भगवान जी पांचाल ने रखी और जयकरण जी चमार समाज के हैं जो संबंधित उन्होंने रखी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने रखी है और धीरा वाल्मीकि और गुरदयाल सिंह मराठा ने रखी है, अपने अपने समाज की ओर से रखी है। मान सम्मान का ये प्रतीक है और मैं आपसे वादा करता हूं भरी सभा में इस पगड़ी, इन पगड़ियों के मान सम्मान को बढ़ाऊंगा। आप मुझे सेवा का मौका दें और हमेशा मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। कभी मैं अपने काम की तरफ नहीं, आप ही के काम का मैं 24 घंटे ध्यान रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरा अनुरोध है कि जो भी यहाँ बैठे हैं सभी झंडे लेकर जाए, अपने अपने घर पे झंडे लगाए। इससे एक बड़ा माहौल बनता है और दूर दूर तक इसकी आवाज जाती है। मेरा अनुरोध है कि वो झंडे लेकर अपने